नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व इतिहास कक्षा 11 पाठ 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यह पाठ कक्षा 11 के साथ साथ स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं यानी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को हम पढ़ेंगे। यह जो परिवर्तन आया है यह यूरोप में, यानी यूरोप एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप में एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग ये सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य है। इन नगरों में खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम थे। ये यूरोप के प्रमुख नगर थे जो कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। अमीर और अभिजात वर्ग के जो लोग हैं वो कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता बन गए थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हो, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोम की प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। तो इस प्रकार 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन किस कारण से आया है वो हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, हिंदी में हम पुनर्जागरण कह सकते हैं, यानी पुण्य जागरण, जागृति होना, इस शब्द का प्रयोग किया गया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। और इस पर जो बल दिया है वो स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट के द्वारा बल दिया गया है। तो जैकब बर्कहार्ट का नाम आपको याद रखना है। इसी प्रकार बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की, जिसने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया। ये बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। इटली के नगरों का पुनरुत्थान, या इटली के जो नगर है उनका पुनरुत्थान होने का क्या कारण था। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने से, इसके कारण इन देशों के बीच में व्यापार बढ़ा, जिससे इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने आप को शक्तिशाली साम्राज्य का अंग मानने लगे। इस मानचित्र में देखो इटली के महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण नगर वेनिस, फ्लोरेंस और रोम, जेनेवा, इसी प्रकार पादुआ और बोलोनिया, जहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। फिर है नगर राज्य। कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी ने अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534 ईस्वी में इस ग्रंथ की कांतारिनी ने रचना की, जिसमें नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में इन्होंने बताया है। फिर है 14वीं और 15वीं शताब्दी के समय के दौरान जो घटनाएं घटी
जिन संस्थाओं की स्थापना हुई उनके बारे में बताया गया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1300 ईस्वी में इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इटली में, मानवतावाद का पाठ पढ़ाया जाने लगा। यानी जो परिवर्तन है संस्कृति के अंदर, जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में पादुआ विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। 1341 ईस्वी में पेट्रारक को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो किसको राजकवि की उपाधि दी गई? रोम में पेट्रारक को राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 ईस्वी में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1390 ईस्वी में जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन उनके द्वारा किया गया। 1436 में ब्रुनलेसी फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रारूप इन्होंने तैयार किया। इसी प्रकार 1453 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट है ये, कस्तूतूनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया। कस्तूतूनिया का शासक कौन था? बाइजेंटाइन, जिसको ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया। फिर 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। इसी प्रकार 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका पहुंचे। 1495 में लियोनार्डो द विंची ने ये चित्र बनाया, देखो, द लास्ट सपर, अंतिम भोज। 1512 ईस्वी में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर महत्वपूर्ण चित्र बनाए। तो ये थे 1314वीं और 15वीं शताब्दी के बीच की घटनाएं। फिर है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली शहरों में स्थापित हुए। सबसे पहले यूरोप में विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए? इटली में। 11वीं शताब्दी से, कब से? 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जो विधि शास्त्र के केंद्र थे। यानी यहाँ पर कानून का अध्ययन करवाया जाता था। पर कानून का अध्ययन क्यों करवाया जाता था? देखो, क्योंकि इन नगरों के जो प्रमुख क्रियाकलाप है वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे। इसलिए वकीलों और नोटरी की बहुत यहाँ आवश्यकता थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में ये बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रारक, जिनका समय है 1304 से 1378 ईस्वी में, इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे। शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है, यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीख सकते। यानी मानवतावादी के बारे में देखो बताया गया है कि जो धार्मिक शिक्षण है उनके द्वारा हम सब कुछ नहीं सीख सकते। इसके लिए किसकी जरूरत है? शिक्षा कार्यक्रम की जरूरत है। नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया है। यानी नई जो संस्कृति है उसको इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है? मानवतावादी नाम दिया है। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द इन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र के विषय पढ़ाते थे। लातीनी शब्द यानी लैटिन भाषा का शब्द है ह्यूमैनिटास, जिसे ह्यूमैनिटीज शब्द से ये शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार, रोम का वकील और निबंधकार देखो कौन था? सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ से लिया था। यानी मानवता का वादी शब्द है, उसका अर्थ सिसरो ने संस्कृति शब्द से लिया है।
इसी प्रकार एक नया विश्वविद्यालय स्थापित हुआ फ्लोरेंस में, जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवास था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस के मानवतावादी मिरांदोला नाम आपको याद रखना है। मानवतावादी जोवाने पिको मिरांदोला की पुस्तक है ऑन दी डिग्निटी ऑफ मैन, जिसमें वाद विवाद के महत्व के बारे में बताया गया है। तो देखो, वाद विवाद तर्क वितर्क का क्या महत्व है। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत की जरूरत होती है, उसी प्रकार दिमाग को ताकत बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती है। शताब्दी के अंत तक व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। फ्लोरेंस के प्रसिद्ध दो अन्य व्यक्तियों के नाम है, एक तो है दांते और दूसरा है जोटो, जिन्होंने धार्मिक विषयों पर और अन्य जीते जागते उदाहरण दे करके, अन्य जीते जागते चित्र बना करके उन्होंने जो कलाकार थे उनमें रुचि जागृत की। इसी प्रकार रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो, अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ, कलाकार हो सकता था। उसको क्या कहा गया है? रेनेसां व्यक्ति कहा गया है। जिसमें हुनर हो, परिवर्तन में जो रुचि रखता हो, उसको क्या कहा गया है? रेनेसां व्यक्ति कहा गया है। फिर है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी में शुरू होने वाले काल के लिए किया है। मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम इस प्रकार है। देखो, 5 से 14वीं शताब्दी का जो समय है वो मध्य युग कहलाता है और इसको भी 3 भागों में बांटा गया। देखो, 5 से 9वीं शताब्दी तक अंधकार युग, 9 से 11वीं शताब्दी तक आरंभिक मध्य युग, 11 से 14वीं शताब्दी तक उत्तर मध्य युग और 15वीं शताब्दी से बाद का जो युग है वो आधुनिक युग कहलाता है। विज्ञान और दर्शन में अरब वासियों का योगदान, यानी विज्ञान में और दर्शन में अरब लोगों ने क्या योगदान दिया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया। यानी अरब के वे अनुवादक जिन्होंने पांडुलिपियों को संभाल के रखा और उनका अनुवाद किया, उनका योगदान सर्वाधिक था। अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल का नाम अरस्तु जाना जाता है। एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए वितरित कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। तो ये था अरबवासियों का योगदान। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान,
गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। तो इन ग्रंथों को उपलब्ध कराने में अरब वासियों का महत्वपूर्ण योगदान था। टालेमी के अलमजेस्ट खगोल शास्त्र पर एक रचित ग्रंथ है जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? यूनानी भाषा में, और बाद में इसका अरबी में अनुवाद किया गया। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये टालेमी का अलमजेस्ट, जो 140 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखा गया। इसी प्रकार मुसलमान लेखकों को, जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी सम्मिलित थे। यानी मुसलमान लेखकों का भी इसमें योगदान था। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रशद और दार्शनिक ज्ञान तथा धार्मिक विश्वासों के बीच तनावों को सुलझाने की इन्होंने चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। तो इन सब का योगदान था पुनर्जागरण में, जागृति फैलाने में, यानी जो संस्कृति थी उसमें परिवर्तन लाने में। फिर है कलाकार और यथार्थवाद। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। यानी मानवतावादी, परिवर्तनवादी जो विचार थे उनको फैलाने में किनका योगदान रहा? कलाकारों का, वास्तुकारों का और ग्रंथों का योगदान सर्वाधिक रहा। ये देखो, ये चित्र है ड्यूरर का तुलिका का जो चित्र 1508 में बनाया गया, प्रार्थना हस्त दिखाया गया इसमें। और दूसरा चित्र है दी पाइटा, जो माइकल एंजिलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए इस चित्र में दिखाया। ये देखो, इस चित्र को दिखाया गया है। फिर बेल्जियम मूल के ओंड्रियस वेसेलियस, जो पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ होता है। यानी जो 16वीं शताब्दी है, इसमें शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। यह स्वयं निर्मित रूप चित्र, ये जो चित्र बनाया गया है, लियोनार्डो दा विंची, जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र व कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लियोनार्डो दा विंची के दो चित्रों के नाम लिखो, मोनालिसा और द लास्ट सपर। उनका ये स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे। उन्होंने एक उड़न मशीन का प्रतिरूप भी बनाया। उड़ने में इनकी रुचि थी। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची यानी परीक्षण का अनुयायी रखा। इसी तरह शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। तो ये था यथार्थवाद। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। फिर है वास्तुकला। इस काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो था, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया। इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए और सारी कलाकृतियां रोम में ही है। वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनलेसी
ये देखो इस चित्र में, ये जो चित्र बनाया गया है छत में, ये माइकल एंजेलो द्वारा चित्र बनाया गया है। फ्लोरेंस के भव्य यानी फिलिप्पो ब्रूनलेसी ने, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप प्रस्तुत किया, वे अपना पैसा एक मूर्तिकार के रूप में उन्होंने शुरू किया। इस काल में एक अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उनके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह संघ या श्रेणी, जिसे क्या कहा जाता था, गिल्ड कहा जाता था। फिर है प्रथम मुद्रित पुस्तकें, यानी छापे खाने का आविष्कार होता है, पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है और ये पुस्तकें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है, जिससे लोग पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो इन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी, किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ। यानी जो भी लिखा गया, इटली में जो कुछ भी लिखा गया, वो 16वीं शताब्दी में जो मुद्रण प्रणाली का विकास हुआ, छापे खाने का जो आविष्कार हुआ, उनके द्वारा दूसरे देशों में पहुंचाया गया। चीनियों मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासकों के यूरोपीय लोग ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए। 1455 में जर्मन मूल के, कहाँ के थे, जर्मन मूल के जोहानेस गुटनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया, छापे खाने का निर्माण किया। उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छापी गई और इतने समय में कि इस समय में एक धर्म भिक्षु बाइबिल की एक प्रति ही लिख पाता था, और उस समय के दौरान बाइबिल की 150 प्रतियां वो जोहानेस गुटनबर्ग द्वारा छापी गई। ये दी ड्यूमा, फ्लोरेंस के कैथीड्रल का गुंबद, इसका डिजाइन ब्रूनलेसी के द्वारा किया गया है। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकल ग्रंथ, जिनमें अधिकतर लातीनी ग्रंथ थे, लैटिन भाषा में लिखे गए ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में किया गया। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह बाजार से उन्हें खरीद सकता था। इससे लोगों के पढ़ने की आदत का विकास हुआ। तो ये मुद्रण प्रणाली से इटली के अंदर इस प्रकार परिवर्तन आया, विकास हुआ। मनुष्य की एक नई संकल्पना। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। यानी जब संस्कृति में परिवर्तन आया तो मनुष्य जीवन पर जो धर्म का नियंत्रण था, यानी धर्म ने मनुष्य को कमजोर कर रखा था, पंगु बना रखा था, उसमें परिवर्तन आया और मनुष्य की एक नई संकल्पना विकसित हुई। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे, अधार्मिक भी नहीं थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बर्बारो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। इसी प्रकार लोरेंज वल्ला विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी वल्ला की जो पुस्तक है वो है ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषिद्ध आज्ञा की आलोचना की। मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों, जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था, के विरुद्ध गया।
निकोलो मैकियावली, इनका ग्रंथ है दी प्रिंस, अति महत्वपूर्ण है। 1513 ईस्वी में लिखा गया। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है। 15वें अध्याय में दिया गया है। मनुष्य के स्वभाव के बारे में मैकियावली ने बताया है। मैकियावली ने कहा है कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वे अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। यानी जब मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए उतारू हो जाता है। कोई भी बुरा से बुरा कार्य वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कर सकता है। मैकियावली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है, वो दूसरे की स्वतंत्रता का ध्यान नहीं रखता है। महिलाओं की आकांक्षाएं, महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी? उसमें सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व अधिक था। घर परिवार के मामले में पुरुष ही निर्णय लेते थे। उसमें लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, जिससे उनके बाद में वे अपने खानदानी पैसे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को भी सौंप देते थे। यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, और महिलाओं से जो दहेज प्राप्त होता था ना, उनको वो अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे। तथापि महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे। प्राय कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं होता तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी यानी नन का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी। उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में ही देखा जाता था, यानी घर कार्य या गृहिणी का कार्य ही उनसे करवाया जाता था। व्यापार के क्षेत्र में व्यापारी जो परिवार थे उनमें महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी, अलग थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्राय उनकी सहायता करती थी। इसी प्रकार उसमें कुछ बौद्धिक महिलाएं भी थी, रचनात्मक महिलाएं भी थी, जिन्होंने मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में वो संवेदनशील थी। वेनिस निवासी कसांद्रा फेदले ने लिखा है कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है न ही किसी सम्मान का आश्वासन, फिर भी प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यानी फेदले कहती है कि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न ही सम्मान देती है, फिर भी उनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फेदले नाम यूनानी लातीनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। इसी प्रकार एक अन्य महिला मांटुआ की मार्चिसा इसाबेल दी इस्ते, उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य का शासन किया। एक छोटा राज्य था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। महिलाओं की रचनाओं में उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है। उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इन दो महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार लेखक और कूटनीतिज्ञ बालाथासार कास्टिलियोनी की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, दी कोर्टियर, 1528 में लिखी गई। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद भी होते हैं। देखो, ईसाई मानवतावादी जैसे इंग्लैंड के टॉमस मोर, इनके नाम आपको याद रखना है, और हॉलैंड के इरेस्मस। ईसाई धर्म में ये मानवतावादी थे। कौन? टॉमस मोर और इरेस्मस। इनका मानना था, ये जो मानवतावादी लोग हैं, परिवर्तन
कारी जो लोग हैं, इनका मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था, जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबिल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। यानी पादरी जो लोग थे, जो जनता से लूट खसोट किया करते थे, बहुत लालची थे, उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाया और जनता को कहा कि आप इस दस्तावेज को खरीद लीजिए और आपके जितने भी पाप है वो धुल जाएंगे, इन पापों से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जब ईसाइयों को बाइबिल की जो भाषा है, स्थानीय भाषा है जिसमें आम जनता पढ़ सके, उस भाषा में जब बाइबिल का अनुवाद हो गया तो ऐसा बाइबिल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। 1517 ईस्वी में एक जर्मन भिक्षु मार्टिन लूथर भी एक समाज सुधारक था, धर्म सुधारक था, ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। यानी उन्होंने जो पादरी व्यवस्था थी उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उनके सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट साधुवाद नाम दिया गया। तो ये किसका था? मार्टिन लूथर का आंदोलन था। और मार्टिन लूथर के बाद में इनका जो प्रचार प्रसार किया गया इनके शिष्यों द्वारा, वो थे स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों का जिन्होंने प्रचार किया, वो एक तो उलरिंग जिवंगली, अति महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से, और उसके बाद में कैल्विन। इन्होंने लूथर के विचारों का प्रचार प्रसार किया, उनको लोकप्रिय बनाया। अन्य जर्मन सुधारक एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने मोक्ष के विचार की हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इन्हें सामंतवाद और उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया। यानी जो उत्पीड़ित किसान थे उनको एनाबैप्टिस्ट जो अगर समाज सुधारक था उसने आकर्षित किया। उसने बताया था कि किसी से भी एक दस्तावेज के आधार पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। फिर 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया गया। प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। किसके द्वारा? विलियम टिंडेल के द्वारा। एक अंग्रेज था विलियम टिंडेल, उसने बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और उसका नाम रखा न्यू टेस्टामेंट बाइबल। उन्होंने इस बात से उन्होंने बताया कि इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते थे कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध न हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे। यानी धर्म ग्रंथ जो लिखे गए वो साधारण भाषा में नहीं लिखे गए, क्योंकि उसमें जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है वो बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई है, लेकिन इनके जो पादरी पुजारी है, पुरोहित वर्ग है, वो उसको मन घड़त बना करके और जनता पर अपना शासन बनाए रखते हैं। तो इसमें देखो लिखा है कि लोगों के अंतःकरण में बने रहे, जिससे उनके द्वारा बनाए व्यर्थ के अंधविश्वास, झूठे धर्म सिद्धांत
जिसके चलते उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सके। जिस बात ने मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध नहीं हो। अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ को समझ सकेंगे। तो ये बात विलियम टिंडेल ने बताई और उन्होंने बाइबल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया ताकि जन साधारण लोग उसको पढ़ सके और पादरी वगैरह के चक्कर में न पड़े। स्पेन और इटली के पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। यहाँ स्पेन और इटली के जो पादरी थे उन्होंने सादा जीवन बिताया और निर्धनों की सेवा करी। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लायोला, जिन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस या सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की और उनके अनुयायी क्या कहलाए? जेसुइट कहलाते थे। अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है लायोला के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? जेसुइट कहलाते थे। उनका उद्देश्य था निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना। फिर है 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य जो घटनाएं घटी उनके बारे में देखो। टॉमस मोर की पुस्तक थी यूटोपिया, अति महत्वपूर्ण है। मार्टिन लूथर द्वारा 1905 थीसिस की रचना की गई। लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। जर्मनी में किसान विद्रोह हुआ 1525 में। एंड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एनाटॉमी ग्रंथ लिखा गया। इंग्लैंड में आंगल चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा रानी थे। और इसी प्रकार गेरहार्डर मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया। 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया। जो हमारे वर्तमान में जो कैलेंडर चलता है वो 1582 में किसके द्वारा बनाया गया? पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा। और विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रुधिर परिसंचरण तंत्र का आविष्कार किया। 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की। इसी प्रकार सर आइजक न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन किया। फिर है कोपरनिकस की क्रांति। कोपरनिकस ने एक क्रांति लागू की और उस क्रांति के द्वारा उन्होंने जो ईसाइयों के अंदर जो धारणा बनी हुई थी उस धारणा का उन्होंने खंडन किया। तो देखो कौन सी धारणा थी ईसाइयों में? ईसाइयों की ये धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस के काम से आया। ईसाइयों का ये विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। खगोलीय ग्रह का अर्थ है देवी या स्वर्गीय, जबकि पार्थिव में दुनियावी गुण अंतर्निहित है। यानी उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो एक जगह स्थिर है, इन्होंने बताया यानी ईसाइयों ने बताया कि पृथ्वी एक जगह स्थिर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पापों की अधिकता है, ये पापों से भरी हुई है। और कोपरनिकस ने इसका खंडन किया। देखो कोपरनिकस क्या कहते हैं, ये कोपरनिकस का आत्मचित्र है। कोपरनिकस कहते हैं कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से भयभीत भी थे कि इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया हो सकती है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पांडुलिपि दी
रिव्यूशनिबस यानी परिभ्रमण को प्रकाशित नहीं कराया। जब वह अपनी मृत्यु सेवा पर पड़े थे तब उन्होंने पांडुलिपि अपने अनुयायी, अपने शिष्य जोसिम रिटिकस को सौंप दी। यानी उन्होंने इसका प्रकाशन, कोपरनिकस ने इनका प्रकाशन नहीं करवाया, उन्होंने मरते समय जोसिम रिटिकस को ये जो पांडुलिपि थी, ये पुस्तक थी, उनको सौंप दी। समय बीतने के बाद खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर ने और गैलीलियो ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य, केपलर का ग्रंथ है ये, इस ग्रंथ को आपको याद रखना है। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिसमें यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में ही नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के साथ अपनी प्रकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा। दी मोशन ग्रंथ के लेखक थे गैलीलियो। फिर है ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग या का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है, और इस प्रकार इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति नाम दिया। 1670 में बनी पेरिस अकादमी की स्थापना कब हुई? 1670 ईस्वी में। 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रयोग करवाए। क्या 14वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ? हाँ, 14वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। यह कहना है पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था। इसके विपरीत मध्यकाल का जो समय था वो अंधकारमय काल था, जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। यानी 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ। इसका हम किस प्रकार कह सकते हैं? तो इसके बारे में तथ्य देखो। नौ संचालन की नई तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बना दिया, यानी इसमें पुनर्जागरण हुआ। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने एशिया व उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने केवल यूनानियों और रोम वासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य और चीन से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था, और निजी क्षेत्र परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातीनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था। अब है क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपको हल करने हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।